हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज की इस वीडियो में देखने वाले हैं पंडित सुंदरलाल शर्मा में होने वाले प्री डी एड बी एड इंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए टॉप 90 एमसीक्यू क्वेश्चन देखेंगे, जिसके अंतर्गत पर्यावरण, सामाजिक विज्ञान के हम लोग 90 एमसीक्यू क्वेश्चन देखेंगे। साथ ही न्यू पैटर्न के साथ इस क्वेश्चन को देखने वाले हैं, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि अभी हाल ही में जितने भी एग्ज़ाम पूछे जा रहे हैं वो न्यू पैटर्न के हिसाब से ही पूछे जा रहे हैं। तो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना और अपने दोस्तों को भी शेयर कर देना। चलो अगला क्वेश्चन आता है, पर्यावरण से हमारा पहला क्वेश्चन आता है, तारे चमकते हैं क्योंकि प्रकाश का प्रकीर्णन होता है, आंतरिक परावर्तन होता है, वायुमंडलीय अपवर्तन होता है या वायुमंडलीय परावर्तन के कारण। देखो, तारे चमकते हैं क्योंकि क्या होता है, वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण जो है तारे चमकते हैं। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन आता है, प्याज की खेती में शामिल चरणों को लिखें। देखो, प्याज की खेती में कौन कौन से चरण जो है शामिल होते हैं, देखते हैं उसमें। जमीन या खेत जोतना। क्या जमीन खेत जोतना क्या है, सही है? जी हाँ, जमीन, क्योंकि जब तक खेत नहीं जुतेगा प्याज कैसे लगेगा, तो ये ऑप्शन सही होता है। प्याज के पौधों से सूखी पत्तियां हटाना। प्याज के पौधों से सूखी पत्तियां हटाना, लेकिन क्या करना है, चरण को इसमें बताना है। ठीक है, तो कौन कौन से चरण पहले आएंगे उसको जमाना है इसमें। ठीक है, तीसरा देखते हैं, निराई करना, बीज बोना या प्याज काटना। तो ऑप्शन पे देखते हैं कौन सा पहले आता है, इसी में देख लेते हैं। तो सबसे पहले आता है, क्या आता है, सबसे पहले जमीन को जोतना। दूसरा में आएगा प्याज को काटना, क्योंकि जमीन को जोतेंगे, फिर प्याज को आधा काट के या जैसा भी काट के उसको लगाना रहता है। तीसरा आता है आपका निराई करना। ठीक है, फिर चौथा में आएगा इस चलो अगला क्वेश्चन आता है, प्याज की खेती में शामिल चरणों को लिखें। प्याज की खेती करते समय जो चरण होते हैं उसको लिखना है, बताना है। ठीक है, सबसे पहले कौन आएगा, जमीन जोतना, प्याज के पौधों से सूखी पत्तियां हटाना, निराई करना, बीज बोना या प्याज काटना। इसका सही क्रम बताना है। तो सबसे पहले क्या आएगा, सबसे पहले जमीन जोतना। दूसरा में आता है जमीन को बीज को बोना। ठीक है, बीज को बोना। तीसरा आता है निराई करना। ठीक है, तीसरा आता है निराई करना। और चौथा आता है प्याज को काटना। चौथा क्या है, प्याज को काटना। और पांचवा आता है प्याज के पौधों को सूखी पत्तियों को हटाना। यह आ जाएगा पांचवा। देखते हैं ऑप्शन पे कौन सा सही होता है। ABADCEB, ये जो है आपका करेक्ट आंसर होता है ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, खाद्य श्रृंखला का सही क्रम कौन सा है। खाद्य श्रृंखला का सही क्रम, सूर्य से ऊर्जा कौन लेता है, घास। ठीक है, और घास से कौन लेता है ऊर्जा, हिरण से सूर्य। ये जो है एक खाद्य श्रृंखला है। देखो, सबसे पहले क्या होता है, सूर्य से प्रकाश लेकर भोजन बनाता है कौन, घास से अपना भोजन कौन बनाता है, हिरण से अपना भोजन कौन बनाता है, तो शेर। ठीक है, इस प्रकार इसका राइट आंसर ऑप्शन ए जो है करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, पर्यावरण शिक्षा का मूल लक्ष्य क्या है। आसपास के बदलावों के अनुकूलन ढलना, पर्यावरणीय जोखिमों से निपटने में सहायता करना, लोगों को नए विषयों पर गंभीरता से सोचने के लिए प्रोत्साहित करना। तो पर्यावरण शिक्षा का मूल लक्ष्य पूछ रहे हैं ना, तो क्या आ जाएगा, लोगों को नए विषयों पर गंभीरता से सोचने के लिए प्रेरित करना। ये तो सत्य है। ठीक है, फिर आता है पर्यावरण संबंधी मुद्दों के बारे में सार्वजनिक समझ और जागरूकता बढ़ाना। ये भी सत्य है। पर्यावरणीय मुद्दों से निपटने एवं समस्याओं को सुलझाने और निर्णय लेने की अपनी क्षमता को मजबूत करना। ये भी सत्य है। इस प्रकार ऑप्शन सी, डी और ई जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाता है। कौन से ऑप्शन पे है देखते हैं, सी, डी, ई। ऑप्शन बी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, दिशा निर्देश। नीचे दिए गए कथन और कारण को सही कथन चुनना है। ठीक है,
सही कथन का चयन करना है। पर्यावरण शिक्षा कथन बोलते हैं, पर्यावरण शिक्षा वास्तविक पर्यावरणीय समस्याओं पर शोध और कार्रवाई की एक प्रक्रिया है। जी हाँ, ये जो है पर्यावरण शिक्षा जो है वास्तविक पर्यावरणीय समस्याओं के शोध पर कार्यवाही की एक प्रक्रिया है। ये कथन जो है सत्य होता है। कारण देखते हैं, बच्चों को समानता, पर्यावरण तथा कई अन्य विषयों के बारे में पढ़ाया जाता है, लेकिन उन्हें इन समस्याओं से निपटने के लिए आवश्यक ज्ञान या दृष्टिकोण हासिल नहीं होता। ये भी सत्य है कि बच्चों को समानता जो है, बच्चों को समानता, पर्यावरण और कई अन्य विषयों के बारे में पढ़ाया जाता है, लेकिन उन्हें इन समस्याओं से निपटने के लिए आवश्यक ज्ञान की दृष्टिकोण हासिल नहीं होता। ये भी सत्य होता है। देखते हैं ऑप्शन कौन सा है। कथन और कारण दोनों सत्य है। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, पृथ्वी पर दिन और रात का चक्र किस कारण से होता है? पृथ्वी पर घूर्णन और परिक्रमण के दोनों के कारण, पृथ्वी का घूर्णन के कारण, पृथ्वी का परिक्रमण के कारण, या इनमें से कोई नहीं। देखो, पृथ्वी पर दिन और रात का चक्र जो है पृथ्वी का घूर्णन के कारण होता है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, जोड़ी मिलान करना है। सूची 1 को सूची 2 से क्या करना है? मिलाना है। ठीक है, तो प्री ऑपरेशनल चरण जो है देख लेते हैं किस में आने वाला है। देखो, इसमें देखते हैं सबसे पहले प्री ऑपरेशनल चरण। प्री ऑपरेशनल चरण किस में आएगा? बच्चा शब्दावली सीखना शुरू करता है। प्री ऑपरेशनल जो चरण होते हैं उसमें क्या करता है? बच्चा जो है सीखना शुरू करता है। दूसरा क्या बोलता है? सेंसरी मोटर चरण जो है, सेंसरी मोटर चरण जो है किस में आने वाला है? तो बच्चा जो है तार्किक रूप से सोचना शुरू करता है किसमें? सेंसरी मोटर चरण में। ठीक है, ठोस परिचालन चरण जो है किस में आएगा? ठोस परिचालन चरण जो है बच्चा जोड़ना, घटाना, गुणा करना और भाग करना सीखता है किसमें? ठोस चरण में। ठीक है, याद रखेंगे ठोस परिचालन में। फिर आता है लास्ट औपचारिक परिचालन चरण। औपचारिक परिचालन चरण जो है किसमें आने वाला है? बच्चा जो है तार्किक रूप से सोचना शुरू कर देता है। ऑप्शन दूसरा इसका राइट आंसर हो जाएगा इसमें का। ठीक है, देखते हैं ऑप्शन में कौन सा सही है। पहला का तीसरा, दूसरा का पहला, ये ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, वायुमंडल का तापमान बनाए रखने के लिए कौन सी गैस आवश्यक है? नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड या आर्गन? वायुमंडल का तापमान बनाए रखने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड गैस का आवश्यक गैस है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन आता है, ऑनलाइन कक्षाओं के दौरान एक ईवीएस शिक्षक दृष्टिबाधित छात्रों को कैसे पढ़ाएगा? ध्वनि संदेशों का उपयोग करके, मौखिक प्रस्तुतियों का उपयोग करके। देखो, ध्वनि संदेशों का उपयोग करके तो पढ़ाएगा ही, ये सत्य होता है। मौखिक प्रस्तुतियों का उपयोग करके, ये भी सत्य होता है। साथियों द्वारा स्पष्टीकरण द्वारा, ये भी सत्य है। ठोस अनुभवों का उपयोग करके, ये भी उसका जो है सत्य होता है कि ऑनलाइन कक्षाओं के दौरान एक ईवीएस शिक्षक जो है दृष्टिबाधित छात्रों को सिखाएगा चारों माध्यमों के माध्यम से। ठीक है, इस प्रकार ऑप्शन कौन सा हमारा ठीक होता है? ABCD, ऑप्शन डी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, ईवीएस में शिक्षण और सीखने की रचनावादी पद्धति के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? ईवीएस में शिक्षण और सीखने की रचनावादी पद्धति के बारे में मुख्यतः अधिकांश समय विद्यार्थी समूहों में होते हैं, जहां शिक्षण गतिशील और सहभागी होती है। ये भी इसका क्या होता है? सत्य होता है। दूसरा देखते हैं, गतिविधियों का फोकस चर्चा, बौद्धिक संलग्नता और निष्कर्ष निकालने पर। यह भी क्या है? सत्य होता है। दोनों क्या है? सत्य हैं। ठीक है, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं 11वां नंबर का क्वेश्चन आता है, जिसका गहराई ज्यादा हो उसका प्रतीक को पहचाने। जिसका गहराई ज्यादा हो उसके प्रतीक को पहचानना है। बांध, कुआं, मूर्ति या स्कूल या विद्यालय जिसे बोलते हैं। ठीक है, तो जिसका गहराई ज्यादा हो तो ऑब्वियसली जो है कुआं का जो गहराई होता है वो क्या होता है? ज्यादा होता है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, चंद्र ग्रहण के दौरान चंद्रमा
सूर्य और पृथ्वी की स्थिति इस प्रकार है। देखो, चंद्र ग्रहण के दौरान चंद्रमा और सूर्य और पृथ्वी की स्थिति जो है किस प्रकार होती है। तो इस दौरान जो है सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा एक क्रम में होते हैं। ठीक है, सूर्य ऊपर होता है, पृथ्वी बीच में होता है, सूर्य, पृथ्वी जो है बीच में होता है, सूर्य अपर डीपर में होता है और चंद्रमा भी। ठीक है, इस प्रकार ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। पहले सूर्य, फिर पृथ्वी, फिर चंद्रमा। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं 13 नंबर का। ईवीएस मानचित्रण क्षमताएं विकास में सहायक होती है। ईवीएस मानचित्रण क्षमताएं जो है विकास में किस तरह सहायक होती है। किस तरह? स्थानों की सापेक्ष स्थिति की समझ के रूप में क्या है, मानचित्रण जो है सहायक होती है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 14 नंबर का। यदि ए कीट है, बी बाज, सी सांप और डी मेढक, तो कौन सा क्रम खाद्य श्रृंखला का सबसे अच्छा वर्णन करता है। देखो, सबसे पहले क्या आता है, कीट बोले हैं तो कीट सबसे पहले आएगा। ठीक है, अब कीट को कौन खाएगा, तो मेढक खाएगा। ठीक है, दूसरा में क्या आएगा, मेढक। तीसरा में कौन आता है, तो तीसरा में आएगा सांप। मेढक को कौन खाएगा, सांप आएगा। और चौथा में कौन आ जाएगा, सांप को कौन खाएगा, तो बाज। इस प्रकार ऑप्शन डी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, कथन कारण से देखने वाले हैं। ठीक है, तो दिशा निर्देश में सबसे पहले देखेंगे कि कथन और कारण क्या है। चलो कथन देखते हैं। सीखने की प्रक्रिया को बेहतर बनाने के लिए ईवीएस शिक्षकों को प्रौद्योगिक और मल्टीमीडिया सामग्रियों का अच्छा उपयोग करना चाहिए। जी, ये सत्य है। कारण देखते हैं। मल्टीमीडिया और प्रौद्योगिकी के कारण के माध्यम से छात्रों को रोचक और गतिशील शिक्षण अनुभव प्राप्त हो सकता है। ये भी आपका सत्य होता है। इस प्रकार देखते हैं कौन किसमें है ऑप्शन सी, कथन और कारण दोनों सत्य हैं। ऑप्शन सी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन आता है। छात्रों को विभिन्न जानवरों की तस्वीरें दी जाती है ताकि वे उन जानवरों को उनके घरों में रख सकें। इससे हम छात्रों की समझ परख सकते हैं। किन किन चीज़ों से हम लोग घरों में तस्वीर रखकर छात्रों की समझ को समझ सकते हैं। तो पहला देखते हैं क्या है, अवलोकन। अवलोकन करके हम बच्चों की क्या करते हैं, समझ को उसकी चित्रों के माध्यम से समझ सकते हैं। अवलोकन जो है सत्य है। दूसरा आता है डेटा एकत्रीकरण। उससे हम लोग बच्चे जो हैं डेटा एकत्रित भी कर सकते हैं, ये भी सत्य होता है। रचनात्मक सोच, रचनात्मक सोच जो है क्रिएट नहीं किया जा सकता। ठीक है। वर्गीकरण किया जा सकता है। इस प्रकार ए, बी और डी जो है इसका सत्य होता है। देखते हैं ऑप्शन में कौन सा है, ए, बी और डी। ऑप्शन बी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, सीखने को बढ़ाने के लिए मूल्यांकन का उद्देश्य क्या है। सीखने को बढ़ाने के लिए मूल्यांकन का उद्देश्य सीखने के लिए मूल्यांकन करना है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक विद्यालय स्तर पर ईवीएस अनुदेशन के लिए बाल केंद्रित दृष्टिकोण को सर्वोत्तम रूप से दर्शाया जाता है। तो इनमें से कौन कौन सा है, तो देखते हैं सबसे पहले। ठीक है, सर्वेक्षण। सर्वेक्षण जो है इसमें अनुदेशन में काम आता है ईवीएस के। ठीक है, साथ प्रदर्शन को देखते हैं, ये नहीं आता। चर्चा आता है, ठीक है, और व्याख्यान भी नहीं आता। इस प्रकार ए और सी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन से ऑप्शन पे है देखते हैं, ए और सी। ऑप्शन बी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन आता है, कथन और कारण के आधार पर सही उत्तर का चयन कीजिए। शारदा एक्ट 1929 में बनाया गया था। जी हाँ, शारदा एक्ट जो है 1929 में बनाया गया था। ऑप्शन ए कथन जो है हमारा सत्य होता है। कारण देखते हैं, सरकार ने शादी के लिए लड़की की आयु 18 वर्ष एवं लड़के की आयु 21 वर्ष निर्धारित की है। ये भी सत्य, लेकिन कथन जो है कारण जो है सही व्याख्या नहीं कर रहा है। देखते हैं कौन से ऑप्शन पे है इसका राइट आंसर। देखो, कथन और कारण दोनों सत्य है तथा सही व्याख्या नहीं कर रहा है। कथन जो है सही व्याख्या नहीं कर रहा है। इस प्रकार ऑप्शन बी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन आता है 20 नंबर का।
एकल परिवार का अर्थ क्या है? एकल परिवार का अर्थ माता पिता एवं बच्चे हैं। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, यदि किसी महिला के गले की ग्रंथि में बहुत अधिक वृद्धि हो, यदि किसी महिला के गले की ग्रंथि में बहुत अधिक वृद्धि हो गई है तो उसे किस खनिज लवण की कमी होगी? सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम या आयोडीन? देखो, यदि किसी महिला के गले में क्या होता है, ग्रंथि में क्या बहुत अधिक वृद्धि हो गई है तो आयोडीन की कमी के कारण ऐसा होता है। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, संक्रामक रोग कौन है? संक्रामक रोग क्या है? कैंसर, एनीमिया, HIV या खसरा? देखो, संक्रामक रोग HIV और खसरा, HIV और खसरा जो है संक्रामक रोग है। ऑप्शन सी तीसरा और चौथा होता है। देखते हैं कौन से ऑप्शन पे है, तीसरा और चौथा। ऑप्शन सी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, DPT का टीकाकरण बच्चों को किन बीमारियों के बचाव के लिए लगाया जाता है? DPT बच्चों को मुख्यतः कौन से लगाव के कारण किया जाता है? डिप्थीरिया, टिटनेस और काली खांसी, ये तीनों के लिए बच्चे को इंजेक्शन लगाया जाता है DPT का टीका। ठीक है, इस प्रकार ऑप्शन देखते हैं कौन किस में है। दूसरा, तीसरा और चौथा। ऑप्शन डी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन आता है, मानव के पाचन तंत्र में मुख से प्रारंभ कर गुदा तक के अंगों को क्रम से व्यवस्थित कीजिए। देखो, मानव के पाचन तंत्र जो मुख से प्रारंभ होकर गुदा तक, इनहेलेशन से एक्सहेलेशन तक जो भी प्रोसेस होता है, कौन कौन से स्टेज में कौन कौन से अंगों द्वारा तंत्र द्वारा जाता है, उसको स्टेज द्वारा सही क्रम में जमाना है। देखते हैं सबसे पहले कौन सा आता है। तो सबसे पहले आता है ग्रसनी। ठीक है, सबसे पहले ग्रसनी मुख में। दूसरा आता है इसका ग्रास नली। ठीक है, दूसरा आ जाए ग्रास नली जो आइसोफेगस है। तीसरा आता है अमाशय, तीसरा स्टमक। ठीक है, फिर चौथा आता है आपका ग्रहणी। ठीक है, किसमें आएगा? ग्रहणी में चौथा नंबर जो है ग्रहणी का आता है। पांचवा में कौन सा आएगा? तो बड़ी आंत। ठीक है, पांचवा नंबर किसमें जाएगा? तो बड़ी आंत में। और छठवां नंबर जो है इलियम में जाता है। ठीक है, इस प्रकार इसका क्रम होता है। देखते हैं कौन से ऑप्शन पे है इसका राइट आंसर। देखो, सबसे पहले पहला, तीसरा, दूसरा, पांचवा, फिर चौथा और छठा। ठीक है, इस प्रकार ऑप्शन ए जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, खाद्य श्रृंखला में मनुष्य क्या है? उत्पादक, उपभोक्ता, उपयुक्त दोनों या अपघटक? देखो, खाद्य श्रृंखला में मनुष्य जो है उपभोक्ता है। ऑप्शन बी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, मरुस्थलीय पारिस्थितिक तंत्र के घटक कौन हैं? ठीक है, घटक कौन कौन से होंगे? गर्मी, मृदा, जल, सत्य है। कटीली झाड़ियाँ, ये भी सही है। ऊंट, भेड़, बकरी, चूहे, ये भी सत्य है। देखते हैं कौन कौन सा सही होता है इसमें। ठीक है, ऑप्शन पे तीनों जो है सही है। इस प्रकार ऑप्शन डी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, खाद्य जाल में क्या होता है? खाद्य श्रृंखला होती है, खाद्य श्रृंखला नहीं होती, खाद्य श्रृंखला जुड़ी होती है, उपयुक्त में से कोई नहीं। देखो, खाद्य जाल में क्या होता है? खाद्य श्रृंखला जो है जुड़ी होती है। ऑप्शन सी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन आता है, घास के पारिस्थितिक तंत्र में जीवभार के पिरामिड में नीचे से ऊपर की ओर क्या होंगे? तो सबसे पहले क्या आएगा घास के पारिस्थितिक तंत्र में? तो सबसे पहले आता है उत्पादक। ठीक है, पहला नंबर पे कौन सा आ जाएगा? उत्पादक। दूसरे नंबर पे क्या आ जाएगा? प्राथमिक उपभोक्ता। ठीक है, प्राथमिक उपभोक्ता दूसरे नंबर पे आ गया। तीसरे नंबर पे आता है आपका द्वितीयक उपभोक्ता। तीसरे नंबर पे कौन है? तृतीय उपभोक्ता। चौथे नंबर पे आता है तृतीय उपभोक्ता। ठीक है, चौथे नंबर पे कौन है? तृतीय उपभोक्ता। इस प्रकार ऑप्शन में देखते हैं कौन सा सही होता है। ऑप्शन बी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 29 नंबर का, सही जोड़ी का मिलान करें।
पहला कॉलम में क्या है, फ्रॉबेल, रूसो, रेमंड, मॉन्टेसरी। दूसरे में क्या है देखते हैं, अच्छा कि इस वैज्ञानिकों ने कौन सा अपना मत दिया है, ठीक है, उसको बताना है। तो फ्रॉबेल के द्वारा कौन सा दिया गया है, तो प्रकृतिवादी दार्शनिक सिद्धांत दिए हैं, किसने, फ्रॉबेल ने, ठीक है, याद रखेंगे, दार्शनिक, प्रकृतिवादी दार्शनिक फ्रॉबेल ने दिए हैं। रूसो ने क्या दिए हैं, तो रूसो ने क्या कहे हैं, माताएं आदर्श अध्यापिकाएं कहे गए हैं, ठीक है। जो माताएं होते हैं आदर्श अध्यापिकाएं होते हैं, पहला बच्चे का प्रथम जो गुरु होता है वो कौन होता है, तो माता होते हैं, वो भी आदर्श होते हैं, ठीक है। इसलिए किसने कहा है, रूसो ने कहा है। रेमंड के अनुसार, रेमंड ने क्या कहा है कि विद्यालय बचपन का घर है, विद्यालय जो है बचपन का घर है, किसने कहा था, रेमंड ने कहा था, ठीक है। मॉन्टेसरी ने क्या कहा, मॉन्टेसरी ने परिवार सीखने का प्रथम स्थान है कहा, ठीक है। इस प्रकार कौन से ऑप्शन पे है देखते हैं, तो इसका ऑप्शन बी जो है इसका राइट आंसर होता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, तंबाकू के धूम्रपान से कौन सा अंग जो है अधिक प्रभावित होता है, फेफड़ा, त्वचा, कान या छोटी आंत। तंबाकू के धूम्रपान से मुख्यतः फेफड़ा जो है अधिक प्रभावित होता है, थे फेफड़ा अंग, ऑप्शन ए जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, नया पाठ्यक्रम शुरू किया जाना चाहिए अचानक, लगातार, धीरे धीरे या अपेक्षाकृत। देखो नया पाठ्यक्रम शुरू किया जाना चाहिए धीरे धीरे, ऑप्शन सी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, एक शिक्षक को सामाजिक विज्ञान पढ़ाते समय किस पर ध्यान केंद्रित करने का प्रयास करना चाहिए। एक शिक्षक को सामाजिक विज्ञान पढ़ाते समय मुख्यतः तथ्यों, मूल्यों और पैटर्न पर ध्यान देने की आवश्यक है, प्रयास करना चाहिए, ऑप्शन बी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, क्या उपयोग करने की अनुशंसा की जाती है जब किसी पाठ्यक्रम के विषय या क्षेत्र में बहुत अधिक जानकारी होती है। व्याख्यान विधि द्वारा, पूछताछ आधारित विधि द्वारा, सहकारी विधि या असाइनमेंट विधि। इनमें से पूछताछ आधारित विधि जो है अनुशंसा की जाती है, उपयोग के अनुशंसा की जाती है जब किसी पाठ्यक्रम के विषय या क्षेत्र में अधिक जानकारी प्राप्त होती है, तो पूछताछ आधारित विधि में किया जाता है, ऑप्शन बी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, अगला क्वेश्चन है, समूह परियोजनाओं का काम क्या विकसित करने में मदद करता है। मजबूत इंटरग्रुप प्रतियोगिता, उपलब्धि की व्यक्तिगत भावना, सहयोग और समस्या समाधान कौशल या उपयुक्त सभी। देखो समूह परियोजनाओं का जो काम होता है वो है सहयोग और समस्या समाधान का कौशल विकसित करना होता है, ऑप्शन सी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसे कौन सी सामाजिक विज्ञान में नई अवधारणा है। चलो अगला क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित में से कौन सी सामाजिक विज्ञान में नई अवधारणा है। तो मानव संबंधों और समाज की बेहतरी का अध्ययन करना सामाजिक विज्ञान की नई अवधारणा है, ऑप्शन सी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, परियोजना पद्धति किसके व्यवहारिक दर्शन पर आधारित है। जॉन डीवी, स्टीवेसन, कैलपैट्रिक या मार्कर। परियोजना पद्धति मुख्यतः जॉन डीवी व्यवहारिक दर्शन पर आधारित है, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, कक्षा में व्यवहारिक शिक्षा के विचार का अर्थ है कि शिक्षा किस पर लागू होनी चाहिए। अभ्यास, समाज, अमूर्त ज्ञान या असली दुनिया। कक्षा में व्यवहारिक शिक्षा के विचार का अर्थ है असली दुनिया से, ऑप्शन डी जो है इससे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, आपने देखा कि छात्र सामाजिक विज्ञान की कक्षा में पूर्वाग्रह प्रदर्शित करते हैं, आपकी सबसे उपयुक्त प्रतिक्रिया क्या होगी। अध्याय को करीब लाएं, सामाजिक वास्तविकता के आयामों पर चर्चा का आयोजन करें, इन टिप्पणियों पर ध्यान न दें या छात्रों को फटकारें। देखो सामाजिक विज्ञान की कक्षा में पूर्वाग्रह प्रदर्शित करते हैं
इसमें उपयुक्त प्रतिक्रिया जो है सामाजिक वास्तविकता के आयामों पर चर्चा कर आयोजन करना होता है। ऑप्शन बी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, महारानी वाटसा द्वारा स्थापित सिरपुर के विष्णु मंदिर लक्ष्मण मंदिर की प्रशस्ति रचना किसने की थी? महारानी वाटसा द्वारा स्थापित सिरपुर के लक्ष्मण मंदिर की प्रशस्ति रचना जो है कवि ईशान ने किया था। ऑप्शन बी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन आता है, एशिया की सबसे बड़ी इमली मंडी कहाँ है? जगदलपुर, सरगुजा, राजनांदगांव या सरायपाली? एशिया की सबसे बड़ी इमली मंडी जगदलपुर में है। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, छात्रों की गुणवत्ता का मूल्यांकन करने के लिए उपयोग की जाने वाली स्कोरिंग गाइड को क्या कहा जाता है? रूब्रिक, चेकलिस्ट, इन्वेंट्री या रेटिंग स्केल? छात्रों की गुणवत्ता का मूल्यांकन करने के लिए उपयोग की जाने वाली स्कोरिंग गाइड को रूब्रिक कहा जाता है। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, कक्षा प्रबंधन की तकनीक जिसमें शिक्षक एक अनियंत्रित छात्र को शेष कक्षा से हटाकर नकारात्मक व्यवहार को दंडित करता है, क्या कहलाती है? विलुप्त होने की तकनीक, संतृप्ति तकनीक, टाइम आउट तकनीक या शारीरिक दंड? तो कक्षा प्रबंधन की वह तकनीक जिसमें शिक्षक एक अनियंत्रित छात्र को शेष कक्षा में हटाकर नकारात्मक व्यवहार को दंडित करता है, यह जो है टाइम आउट तकनीक कहलाता है। ऑप्शन सी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, निम्न में से कौन साहित्यकार को छत्तीसगढ़ के विद्यासागर की संज्ञा दी जाती है? तो इनमें से पंडित रामदयाल तिवारी को साहित्यकार के छत्तीसगढ़ के विद्यासागर की संज्ञा दी जाती है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन आता है, भारत का पहला परमाणु ऊर्जा संयंत्र कहाँ है? तारापुर, कल्पक्कम, रावतभाटा या काकरापार? देखो भारत का पहला परमाणु ऊर्जा संयंत्र तारापुर में है। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, भारत के कौन कौन से राज्य चीन की सीमा से लगे हुए हैं? भारत के अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, हिमाचल प्रदेश, ये तीनों राज्य जो हैं चीन की सीमा से लगे हुए हैं। ऑप्शन सी जो है इससे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित में से किसे अश्व अक्षांश भी कहते हैं? इनमें से अपोष्णकटिबंधीय उच्च दाब की पेटी को अश्व अक्षांश कहते हैं। ऑप्शन बी जो है इससे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मोह असंभता किसमें पाई जाती है? मोह असंभता भूटल एवं मेंटल के बीच पाई जाती है। ऑप्शन ए जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, निम्नांकित में से कौन सी भू आकृति नदी द्वारा बनाई जाती है? इनमें से कौन सा जो है भू आकृति नदी द्वारा बनाई जाती है? तो देखते हैं, गार्ज ये भी बनाई जाती है, कैनियन इसको भी इससे बनाई जाती है, और गोखुर झील ये भी जो है इससे भी बनाई जाती है। गार्ज, कैनियन, गोखुर झील से क्या भू आकृति नदी द्वारा बनाई जाती है। ऑप्शन डी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, लेटरेटिक या लेटराइट मिट्टी को स्थानीय भाषा में क्या कहते हैं? भाटा, कन्हारी, दोमट या मटासी? लेटराइट मिट्टी को स्थानीय भाषा में भाटा कहते हैं। ऑप्शन ए जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक स्टडीज नई दिल्ली द्वारा प्रतिष्ठित उद्योग रत्न अवार्ड किसे प्रदान किया गया है? प्रेम सागर मिश्रा, प्रेम रतन मिश्रा, प्रेम साय मिश्रा या प्रेम सिंह मिश्रा? इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक स्टडीज जो होते हैं नई दिल्ली द्वारा प्रतिष्ठित प्रेम सागर मिश्रा रत्न अवार्ड, उद्योग रत्न अवार्ड प्रदान किया गया है। ऑप्शन ए जो है इससे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, ओजोन परत की वायुमंडल में किस स्तर पर पाई जाती है?
ओजोन परत की वायुमंडल में मुख्यतः समतापमंडल में पाई जाती है। ऑप्शन बी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, सेमा स्रोत अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? बीजापुर, जसपुर, सरगुजा या कबीरधाम? सेमा स्रोत अभ्यारण्य जो है सरगुजा क्षेत्र में स्थित है, अभ्यारण्य में स्थित है। ऑप्शन सी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, भारत की मुख्य पर्वत श्रेणियों व उनके सबसे ऊंचे शिखर को सुमेलित कीजिए। ठीक है, क्या करना है? पर्वत और उसके श्रेणियों का सुमेलित करना है। तो अरावली पर्वत जो है किसमें आने वाला है? अरावली पर्वत जो है गुरु शिखर में आएगा। ठीक है, गुरु शिखर में अरावली पर्वत। नीलगिरी पर्वत जो है किसमें आने वाला है? तो डोडा बेट्टा में आने वाला है। ठीक है, डोडा बेट्टा में, याद रखेंगे। सतपुड़ा श्रेणी जो है धूपगढ़ में आने वाला है। ठीक है, धूपगढ़ में सतपुड़ा जो है। और पश्चिमी घाट जो है अनाईमुड़ी में आने वाला है। इस प्रकार ऑप्शन सी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, गज किला छत्तीसगढ़ में कहाँ स्थित है? जसपुर, बस्तर, रतनपुर या मैनपाट? गज किला छत्तीसगढ़ में रतनपुर में स्थित है। ऑप्शन सी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, भूमकाल का विद्रोह किस सन में हुआ था? भूमकाल का विद्रोह 1910 में हुआ था। ऑप्शन बी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, चिंगरा पगार जलप्रपात कहाँ स्थित है? चिंगरा पगार जलप्रपात जो है मुख्यतः गरियाबंद जिला में स्थित है। ऑप्शन सी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, भारत का सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन सा है? महाराष्ट्र, बिहार, केरल या उत्तर प्रदेश? भारत का सर्वाधिक जनसंख्या वाला घनत्व बिहार राज्य है। ऑप्शन बी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, लोकगीत लेजा छत्तीसगढ़ के मुख्यतः कौन से आदिवासी बहुल क्षेत्रों में गाया जाता है? सरगुजा, कोरिया, जसपुर, बस्तर? लोकगीत लेजा छत्तीसगढ़ के मुख्यतः बस्तर आदिवासी बहुल क्षेत्रों में गाया जाता है। ऑप्शन डी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन को बताना है कि सही है कि गलत है। संविधान के तीसरे भागों में 6 मौलिक अधिकारों का उल्लेख किया जाता है। जी हाँ, सत्य है। मूल संविधान में मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख नहीं किया जाता, ये भी जो है सत्य होता है। ऑप्शन सी पहला कथन और दोनों जो है सत्य होते हैं। ऑप्शन सी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, ऐसा मूल अधिकार जो विदेशियों को भी प्राप्त होता है क्या कहलाता है? ऐसा मूल अधिकार जो विदेशियों को भी प्राप्त होता है, अल्पसंख्यकों को शैक्षणिक संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन का अधिकार प्राप्त होता है। ऑप्शन सी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन आता है, राज्यपाल के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। वह अपना त्याग पत्र राज्य के मुख्य न्यायाधीश को प्रस्तुत करता है। जी हाँ, राज्यपाल जो होता है वह अपना त्याग पत्र जो है राज्य के मुख्य न्यायाधीश को प्रस्तुत करता है, ये सत्य होता है। उसकी आयु कम से कम 35 वर्ष की होनी चाहिए। जी हाँ, ये भी सत्य है। उसकी परिलब्धियों, भत्तों और विशेषाधिकारों का निर्धारण राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है, ये भी इसका सत्य होता है। देखते हैं तीनों सही है, कौन से ऑप्शन पे है? ऑप्शन सी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, तीनों जो है सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में संवैधानिक उपचारों के अधिकार का उल्लेख किया गया है? भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 में संवैधानिक उपचारों का अधिकार जो है उल्लेख किया गया है। ऑप्शन ए जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित में से कौन सी सीमित केवल निचले सदन की है? तो इनमें से प्राक्कलन समिति जो है केवल निचले सदन की है। ऑप्शन डी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, राष्ट्रपति की उच्चतम न्यायालय से
सलाह करने की शक्ति का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में है? राष्ट्रपति की उच्चतम न्यायालय से सलाह करने की शक्ति का उल्लेख संविधान के अनुच्छेद 143 में उल्लेख है। ऑप्शन बी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, भारत के संविधान के उद्देश्यों में से एक आर्थिक न्याय का उल्लेख किया गया है, वह क्या है? तो भारत के संविधान के उद्देश्यों में से एक आर्थिक न्याय का उल्लेख किया गया है, वह प्रस्तावना तथा राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में है। ऑप्शन बी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, अकबर ने अपने शासन के 24वें वर्ष पैदाइश पर आधारित नई राजस्व व्यवस्था प्रारंभ की थी, उसका नाम क्या था? इलाही व्यवस्था, इक्ता व्यवस्था, मुक्ताई व्यवस्था या दहसाला? अकबर ने अपने शासन के 24वें वर्ष पैदाइश पर आधारित नई राजस्व व्यवस्था प्रारंभ की थी, वह दहसाला नाम था। ऑप्शन डी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, ऋग्वेद में 10 राजाओं के संघ के साथ युद्ध करने वाले किस राजा का नाम आता है? ऋग्वेद में 10 राजाओं के संघ के साथ युद्ध करने वाले राजा का नाम जो है सुदास है। ऑप्शन बी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, ईस्वी सन 553 गुप्त काल में जैन धर्म की धर्मसभा किस स्थान में हुई थी? कन्नौज में, प्रयाग में, अमरावती में या वल्लभी में? देखो सन 1953 में गुप्त काल में जैन धर्म की धर्मसभा की स्थापना जो हुई थी वो वल्लभी में हुई थी। ऑप्शन डी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, सूफी संत शेख अहमद सरहिंदी किस सूफी संप्रदाय के थे? सूफी संत शेख अहमद सरहिंदी जो थे वो नक्शबंदी संप्रदाय के थे। ऑप्शन ए जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, राज्यसभा के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। राज्यसभा एक निरंतर चलने वाली संस्था है। जी हाँ, कथन जो है सत्य होता है। इसके 1/4 सदस्य हर एक दूसरे वर्ष सेवानिवृत्ति होते हैं, ये गलत है। राज्यसभा के सदस्यों की पदावधि 6 साल की होती है, ये जो है आपका सत्य होता है। पहला और तीसरा जो है सत्य होते हैं। कौन से ऑप्शन पे देखते हैं? तो ऑप्शन बी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित में से किस राजा ने दक्षिण पूर्वी एशिया के मलाया में भारतीय साम्राज्य की स्थापना की थी? समुद्रगुप्त, शैलेंद्र, कनिष्क या महेंद्र? तो इनमें से शैलेंद्र जो थे, शैलेंद्र राजा दक्षिण पूर्वी एशिया के मलाया भारतीय साम्राज्य की स्थापना की थी। ऑप्शन बी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित किस संत को गौरांग महाप्रभु कहा जाता था? इनमें से चैतन्य संत को गौरांग महाप्रभु कहा जाता था। ऑप्शन सी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित अधीनस्थ राजपूत राज्य का अकबर के साथ कोई वैवाहिक संबंध नहीं था। किसके साथ वैवाहिक संबंध नहीं था? क्या जैसलमेर के साथ, बीकानेर के साथ, बांसवाड़ा या आमेर? तो इनमें से बांसवाड़ा के साथ जो है राजपूत राज्य अकबर के साथ कोई वैवाहिक संबंध नहीं था। ऑप्शन सी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, मुक्ति का साधन भक्ति मार्ग बताने वाले भक्ति आंदोलन के प्रथम संत का नाम क्या था? मुक्ति का साधन भक्ति मार्ग बताने वाले भक्ति आंदोलन के प्रथम संत का नाम रामानुज था। ऑप्शन डी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, 1857 के विप्लव के पश्चात ईस्ट इंडिया कंपनी की सत्ता समाप्त कर क्राउन की सत्ता की स्थापना की घोषणा कब की गई थी? 1857 के विप्लव के पश्चात ईस्ट इंडिया कंपनी की सत्ता समाप्त कर क्राउन सत्ता की स्थापना अगस्त 1858 में की गई थी। ऑप्शन डी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, कौटिल्य के अर्थशास्त्र के अनुसार क्षेत्रक किसे कहा जाता था? कौटिल्य के अर्थशास्त्र के अनुसार क्षेत्रक भूस्वामी को कहा जाता था।
ऑप्शन बी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, ईस्ट इंडिया कंपनी ने समकक्षता के सिद्धांत पर भारतीय रियासतों के साथ समझौता किया था। इस नीति को क्या कहा जाता गया है? ठीक है, क्या कहा जाता था? तो ईस्ट इंडिया कंपनी समकक्षता के सिद्धांत पर भारतीय रियासतों के साथ समझौता किया गया था। इस नीति को समानता एवं पार्थक्य नीति कहा जाता था। ऑप्शन सी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, किस मराठा पेशवा ने अंग्रेजों के साथ बेसिन की संधि 1802 में की थी? रघुनाथ राव, बाजीराव द्वितीय, माधवराव द्वितीय या बालाजी? बाजीराव द्वितीय ने मराठा पेशवा में अंग्रेजों के बेसिन संधि 1802 में की थी। ऑप्शन बी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, 1857 के विप्लव को इंग्लैंड के किस नेता ने सुनियोजित सुसंगठित प्रयासों का परिणाम बताते हुए राष्ट्रीय विद्रोह कहा था? तो डिज़ाइली ने क्या 1857 में विप्लव इंग्लैंड के नेता जो थे सुनियोजित सुसंगठित प्रयासों का परिणाम बताते थे। ऑप्शन ए जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जिसे हम लोग राष्ट्रीय विद्रोह कहा गया था डिज़ाइली को। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, सूफी धर्म में ईश्वर से एकाकार प्राप्त करने के साधनों में एक है समा। इसका अर्थ क्या होता है? उपवास, संकीर्तन, ध्यान या भेदभाव रहित? सूफी धर्म में ईश्वर से एकाकार प्राप्त करने के साधनों में एक समा का अर्थ जो है वो है संकीर्तन। ऑप्शन बी जो है इससे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित स्थान में ग्राम संस्कृति हड़प्पा युगोत्तर संस्कृति क्या है? इनमें से झूकर संस्कृति जो है ग्राम संस्कृति हड़प्पा युगोत्तर संस्कृति है। ऑप्शन सी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, मुस्लिम प्रजा का इस्लाम नियम के अनुसार सदाचार का निरीक्षण करने वाला मुगल अधिकारी था? काजी उल कुलचात, उलेमा, मुहतासिब, दीवान ए समादत? तो मुस्लिम प्रजा का इस्लाम नियम के अनुसार सदाचार का निरीक्षण करने वाला मुगल अधिकारी मुहतासिब था। ऑप्शन सी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, पंचतंत्र का फारसी भाषा में अनुवाद करने वाले लेखक का नाम क्या है? पंचतंत्र का फारसी भाषा में अनुवाद करने वाले लेखक का नाम फैजी है। ऑप्शन डी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, भारत में बाल श्रम नीति के क्रियान्वयन के लिए बाल श्रम उन्मूलन प्राधिकरण कब बनाया गया? 1994, 1987, 1978 या 1974? भारत में बाल श्रम नीति के क्रियान्वयन के लिए बाल श्रम उन्मूलन प्राधिकरण जो है 1987 में बनाया गया। ऑप्शन बी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, ब्रिटिश कालीन भारत में जाति व्यवस्था को प्रभावित करने वाले कारकों में निम्नलिखित कारक नहीं था? औद्योगिकरण, पाश्चात्य सभ्यता, जाति पंचायत या अंग्रेजी शिक्षा? तो ब्रिटिश कालीन भारत में जाति व्यवस्था को प्रभावित करने वाले कारक जो थे वो जाति पंचायत नहीं था। ऑप्शन सी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, सुप्रीम कोर्ट ने कार्यस्थल में महिलाओं के छेड़छाड़ को मौलिक अधिकारों का हनन का अपराध मानने वाला विशाखा दिशा निर्देश कब जारी किया गया था? तो 1997 में सुप्रीम कोर्ट ने महिलाओं को छेड़छाड़ मौलिक अधिकारों का हनन कर अपराध मानने के लिए दिशा निर्देश निर्धारित किया गया था। ऑप्शन बी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, आधुनिक भारत में नगरीकरण प्रक्रिया के विकास में निम्नलिखित कारण नहीं माना जाता? तो वो है सांस्कृतिक परंपरा को नगरीकरण प्रक्रिया विकास में निम्नलिखित कारक नहीं माना जाता। ऑप्शन ए जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, सम्राट अशोक के इतिहास जानने का मुख्य स्रोत अभिलेख है। इसके अरमाइक भाषा के कितने अभिलेख प्राप्त होते हैं? तो इसके 3 भाषा जो है प्राप्त होते हैं। ऑप्शन डी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन आता है, सम्राट अशोक ने पहली धर्म यात्रा निम्नलिखित स्थान पर की थी? बोधगया, सारनाथ,
पावापुरी या लुम्बिनी? तो सम्राट अशोक ने पहली धर्म यात्रा बोधगया में यात्रा प्रारंभ की थी। ऑप्शन ए जो है इससे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है वैदिक साहित्य के अनुसार विद्यार्थी जीवन समाप्त होने पर कौन सा संस्कार होता है? चार प्रतिज्ञा, उपनयन, जात कर्म या समापवर्तन? वैदिक साहित्य के अनुसार विद्यार्थी जीवन समाप्त होने पर मुख्यतः समावर्तन संस्कार होता है। ऑप्शन डी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों इस प्रकार हम लोगों ने प्री डीएलएड बीएड के इंट्रेंस एग्जाम के लिए टॉप 90 एमसीक्यू क्वेश्चन देखे। ये वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताना। ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। थैंक यू।